प्रणाम, नमस्कार। कैसे आप लोग हैं भाई? चलिए विषय आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण वार्ता हो रही थी स्वास्थ्य के बारे में, जल तत्व के बारे में। जल तत्व की 3 राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन। जल का वर्णन हो चुका है, कर्क का वर्णन हो चुका है, वृश्चिक का इसका मालिक मंगल होता है, उसका वर्णन भी हो चुका है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिस सिस्टम को रूल करता, संचालित करता, उसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चीज़ों को नष्ट होना, पुनः बनना जीवन की प्रक्रिया है। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में पुराने सेल्स डैमेज होते हैं, नए बनते हैं। ये प्रक्रिया रुक जाए तो जीवन ही रुक जाए। अतः यह सिस्टम हमारे निचले पार्ट को, जहाँ हमारे इंटेस्टाइन है, जहाँ हमारे बड़ी आंत है, जिसे कोलोन कहते हैं, उसको संचालित करता है। इसके कमज़ोर पड़ने से, वीक होने से, इसका मालिक मंगल बड़ा कमज़ोर हो जाए तो फिर हमारा मनोबल मजबूत नहीं होगा ना। अतः अपने स्वास्थ्य का हम संचालन ठीक से कर ही नहीं पाए। मन हौसला भयग्रस्त हो जाए, तनाव मुक्त ही ना हो पाए, मनोबल बड़ा कमज़ोर हो जाए। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे इंटेस्टाइन पर पड़ता है, हमारी आंतों पर पड़ता है। वहाँ कहीं गैस्ट्राइटिस न हो जाए, कोलाइटिस न हो जाए, कहीं वहाँ पे अपेंडिसाइटिस न हो जाए, या हमारे गोदाम मार्ग पर कहीं पाइल्स फिस्टुला वगैरह, फिशर वगैरह न हो जाए भाई। और तो और कहीं पर भी अगर रेक्टम पार्ट पे कह लो या आंतों पे कह लो, अगर कहीं कोई कैंसर डिजीज होती है तो इस राशि के कमजोर होने पर ही होती है। इतना ही नहीं, बहुत सारे केसेस में जब ये कमजोर होता है और अपोनेंट या प्रतिक्रियात्मक ग्रह मजबूत होते हैं, मान लो जल का जो प्रतिरोधक है उसे एसिडिक कहते हैं ना, अम्लीय कहते हैं, गर्म कहते हैं, वो बड़े मजबूत होते हैं ना, तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ना, जैसे ऑटो नर्वस सिस्टम कहते हैं या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं, जो सेल्स हमारे मांसपेशियों में बनते, वो बनने बंद हो जाएंगे। ऐसा बनने पर धीरे धीरे, चाहे बड़ा हो या छोटा बच्चा, उसका चलना फिरना बंद हो जाता है। उसके पैर धीरे कमजोर होते होते एक दिन हैंडीकैप कर देता है, मैंने स्पाइल लाइफ दे देता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज तीसरी राशि की बारी। इसका नाम मीन है, द्विस्वभाव है। इसका मालिक मीन है, इसका मालिक बृहस्पति है। कितनी महत्वपूर्ण राशि है ये, जहां दोनों आचार्यों का संगम है। मीन शुक्र को पसंद है, शुक्र को मीन बहुत पसंद है, पर उसका मालिक तो बृहस्पति होता ही होता है। यही तो आचार्य ज्योतिष में है भाई। ऐसा क्यों? ये हमारे ब्रेन में जहाँ हाइपोथैलेमस है, इसको हिंदी में कहते हैं ना सहस्रार, जैसे हमारे आकाश की 3 चीजें रूल होती हैं। क्या क्या रूल होता है? सबसे पहले है आज्ञा चक्र, फिर है विशुद्ध चक्र। ये दोनों तत्व को गिरफ्त बनाते हैं। और आकाश तत्व का जल तत्व से बड़ा सामंजस्य है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जल तत्व का निवास हर कहीं है, हमारे सेंसरी ऑर्गन में, जो हमारा माउथ है, मुंह है ना, मुखिया भाई, मुखिया वहीं पे तो है। ये भाषा, ये बाड़ी कितना महत्वपूर्ण है। चाहे तो हम किसी के मन बड़ा जगह बना लें, अथवा हम ऐसी भाषा बोल दें कि बड़ा अप्रिय लगे, तभी तो कवि होते हैं, संगीतज्ञ होते हैं, अच्छी ध्वनि वाले होते हैं, अच्छे नाद वाले होते हैं, सुगम वाणी वाले होते हैं, जो ज्ञान की बातें बड़ा रसमय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कितने आकर्षित लोगों कर लेते हैं। हमारे व्यक्तित्व का प्रमुख आकर्षण मेरी भाषा है, भाषा की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। वहाँ मीन है तो ये जल ही रस है, और रस का आधार जल ही तो है। बात इसमें आ गई जल तत्व का था, आकाश भी चल रहा था। नाद, ध्वनि, जहाँ से ध्वनि पैदा, जहाँ से नाद पैदा हुआ ना, उसका नाम आकाश तत्व है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन में हमारे कानों को रूल करता है। ध्वनि को अगर रस मिल जाए, स्वर मिल जाए,
कितना अच्छा हो जाएगा, कितना मनोरम हो जाएगा। पर अपोजिट हो जाएगा, ये ध्वनि बड़ी धड़कन वाली हो जाए, उद्वेलित हो जाए। अरे भाई, बादलों की गर्जना, बिजलियों का चमकना कितना भयप्रद होता है। किसी क्रोध में किसी की आवाज, चिल्लाहट, साउटिंग कितना खराब होता है। खैर, तो मीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे कुछ पैदा होते हैं ना, इसके कमज़ोर होने से या ठीक न होने से कुछ बच्चों में बीमारी होती है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोसेफाली, माइक्रोसेफाली। जिन बच्चों का शरीर बहुत बड़ा होता है जन्म से, उसे कहते हैं हाइड्रोसेफाली, और जिन बच्चों का शरीर मानक से छोटा होता है उसे कहते हैं माइक्रोसेफाली। बड़ा खराब होता है। ये माँ की गर्भ में बच्चा पैदा हो जाता है। मीन दो स्वभावी है, और वहाँ पे मीन है जहाँ मेष का और मीन का मिलन है। इसका मीन नाम जो क्यों रखा गया भाई? मीन माने मछली होती है आम भाषा में, ये नाम क्यों आ गया? हाँ, जहाँ हमारा सार है, हमारे ब्रेन में जहाँ सेरिब्रम है, यह जल का प्रवाह है ना, उसमें तरंग दैर्घ्य है, वही हमारे न्यूरॉन्स बनते हैं। और जो उनकी चमक उस जल में है वो बिल्कुल मछलियों जैसे है, वैसी चमक है उसमें, जिससे इसका नाम मीन रख दिया गया, मीन। तो पहला महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जल तत्व हमारे ब्रेन को संचालित करता है, और ये हमारे ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। नेचुरोपैथी में इसके इलाज की कौन सी पद्धति तय की गई भाई? एक पद्धति होती है, क्या उसे कहते हैं ना, पूरे बदन की गीली पट्टी। रोगी को एक भीगे बिस्तर पर, उसकी चादरें भीगी होती, श्वेत वस्त्र होता है, भीगा होता है, उसमें लिटा जाता है, और उस भीगे कपड़े से बदन को ढक दिया जाता है, कवर्ड, ऊपर से मोटे मोटे कंबल से ढक दिया जाता है। सर का ऊपरी भाग खुला हो तो वहाँ जलधारा, पानी की धारा गिरती रहे, ताकि जो ससा उसका सिंचन चलता रहे भाई। अब एक तरफ बॉडी बड़ी गर्म हो रही है अंदर से, एक तरफ पानी कर रहा है, दो स्वाभाविक हो गए ना। एक तरफ अंदर से बड़ा गर्मी हो रही है, बड़े पसीने हो रहे हैं, गरम गरम हो रहा है, जलन हो रही है, एक तरफ पानी कर रहा है। इससे क्या लाभ होता है? पहला, आराम मिलता है, ये हमारी नींद में बड़ा आराम मिलता है। सेकंड, श्लेष्मा को निकलने का अच्छा मार्ग मिलता है। श्लेष्मा क्लिष्ट नहीं होती है, खराब नहीं होती है। ये हमारे आंखों को भी कमजोर कर सकता है, और वीक होता है ये राशि तो अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। सामान्यतः हमारे मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है वो मीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हमारे व्यक्तित्व का जो आकर्षण है, इंट्रैक्शन है, वो मीन पर बहुत डिपेंड करता है। मीन को स्वस्थ कैसे रखें? पहला, पानी के सेवन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। बिना पानी के कोई सफाई पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं भाई। आप देख लो, कपड़े धोने, फर्श साफ करना, क्या बिना पानी के पॉसिबल है क्या? नहीं। मीन कहता है सफाई का ध्यान रखें। सेकेंड वाले पार्ट पर जल की मात्रा बहुत ज्यादा भी ना हो, कम भी ना हो। तीसरी बात, अच्छी भाषा हो, जिसमें बृहस्पति का ज्ञान हो और शुक्र का अलंकार हो, अभिव्यक्ति हो, ऑर्नामेंटल भाषा हो, अलंकृत भाषा हो, ताकि दूसरे के व्यक्तित्व को हम प्रभावित कर लें, आकर्षित कर लें। ये जब अच्छा समीकरण होता है तो जितने ऐसे लोग होते हैं संगीत के जानने वाले, बड़े मृदुभाषी, अच्छे प्रवचक, की बात ज्ञान की थी पर बड़ा संगीतमय था, और सुनने में बड़ा मन लगा। ये दोनों का सम्मिश्रण है। यह एक संदेश देता है कि देखो भाई, ज्ञान में विनम्रता होनी चाहिए, ज्ञान लिक्विडिटी का हो, ज्ञान अहंकार का न हो, ज्ञान में क्रोध न हो, ज्ञान की भाषा कर्कश न हो, ज्ञान की भाषा निष्ठुर न हो, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाली न हो, किसी के आहत मन को, व्यथित मन को, दुखी मन को भी आपकी वाणी सुख पहुंचा देगी, थोड़ा उसके मूड को डाइवर्जन दे दे। तो मीन बहुत महत्वपूर्ण राशि है हमारी। तो जल तत्व की राशि बहुत महत्वपूर्ण है और इसका ध्यान रखना बड़ा ही आवश्यक है। यही बात है। अतः चाहे हमारे पाँवों को
गर्म जल में छिड़कना हो, चाहे पानी का दूसरा प्रयोग हो, हमें स्टीम से स्नान करना हो, चाहे हमें गीली पट्टी पर सोना हो, जितनी पानी के इस तरह के इलाज हैं वो हमारे से बढ़िया फायदेमंद है। और इस इलाज में, इन तत्वों के इस इलाज में कोई क्षति नहीं है। आपको केमिकल इंटेक नहीं कर रहे हो, कोई टैबलेट नहीं खा रहे हो, कोई चीज़ इंजेक्ट नहीं कर रहे हो। अतः इन राशियों का ही संकेत है कि अपने जीवन को अगर हम ठीक से अच्छा कर लें, नियमित दिनचर्या, अच्छी लाइफ स्टाइल हमारी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आगे और भी बातें करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, बताएंगे भी, पर तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।